गुरु गोबिंद सिंह 1666 से 1708 सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म को एक संगठित और सशक्त धर्म के रूप में स्थापित किया और खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा का प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह का जीवन साहस, बलिदान और धार्मिक समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। इस विस्तृत लेख में हम गुरु गोबिंद सिंह के जीवन, उनके कार्यों, संघर्षों, धार्मिक और साहित्यिक योगदान और उनके ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ था। उनका जन्म नाम गोबिंद राय था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और उनकी माता का नाम माता गुजरी था। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुगलों का शासन था और औरंगजेब द्वारा धार्मिक असहिष्णुता और अत्याचार के दौर का सामना किया जा रहा था। इस समय सिख धर्म और हिंदू धर्म को मुगलों के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। गुरु तेग बहादुर की शहादत और उसका प्रभाव। गुरु गोबिंद सिंह के जीवन पर उनके पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत का गहरा प्रभाव पड़ा। 1675 में जब गोबिंद राय केवल 9 वर्ष के थे, तब गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम में धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने के कारण शहीद कर दिया। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने युवा गोबिंद राय को धर्म और समाज की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इस घटना ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और उन्हें सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुरु गद्दी और प्रारंभिक संघर्ष। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गोबिंद राय को सिखों का 10वां गुरु बनाया गया। 11 नवंबर 1675 को केवल 9 वर्ष की आयु में गोबिंद राय को गुरु गद्दी प्राप्त हुई और वे गुरु गोबिंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को संगठित करने और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिख धर्म को एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिक्षा और प्रशिक्षण। गुरु गोबिंद सिंह को बचपन से ही उत्कृष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उन्हें संस्कृत, फारसी, ब्रज और गुरमुखी भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ ही उन्हें युद्धकला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और अन्य शस्त्रों का भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को गहरा किया। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अनुयायियों को धर्म और समाज की रक्षा के लिए तैयार किया। खालसा पंथ की स्थापना। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। इस दिन को सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने एक सभा में अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और 5 वफादारों, पंच प्यारे को बुलाया। उन्होंने अपनी तलवार से 5 बार एक स्वयंसेवक को बलिदान करने के लिए कहा और प्रत्येक बार एक स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर अपना बलिदान देने की पेशकश की। अंत में गुरु गोबिंद सिंह ने 5 को खालसा के रूप में दीक्षित किया और उन्हें सिंह शेर का उपनाम दिया। उन्होंने सिखों को 5 ककार, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा धारण करने का आदेश दिया, जो खालसा के अनुशासन और पहचान के प्रतीक हैं। खालसा पंथ का उद्देश्य। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य सिखों को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर संगठित और सशक्त करना था। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा के अनुयायियों को धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। खालसा पंथ ने सिखों को आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। खालसा के अनुयायियों को न केवल धर्म का पालन करने की शिक्षा दी गई, बल्कि उन्हें अपने धर्म और समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की अनुमति भी दी गई।
गुरु गोबिंद सिंह के युद्ध और संघर्ष। गुरु गोबिंद सिंह का जीवन संघर्ष और युद्धों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने धर्म और अनुयायियों की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी, चामकौर की लड़ाई और मुखलिसपुर की लड़ाई जैसी घटनाओं में गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी सैन्य कुशलता और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इन युद्धों में उन्होंने अपनी साहसिकता और दृढ़ता से मुगल और पहाड़ी राजाओं की सेनाओं का सामना किया। उनके 4 साहिबजादों पुत्रों ने भी इन संघर्षों में अपने जीवन का बलिदान दिया। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी गुरु गोबिंद सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया और गुरु गोबिंद सिंह और उनके अनुयायियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह और उनके अनुयायियों ने वीरता से संघर्ष किया और घेराबंदी को तोड़ने में सफल रहे। इस युद्ध ने सिखों की दृढ़ता और आत्मबलिदान की भावना को प्रदर्शित किया। चामकौर की लड़ाई। चामकौर की लड़ाई भी गुरु गोबिंद सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इस लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह और उनके चंद अनुयायियों ने एक बड़ी मुगल सेना का सामना किया। इस संघर्ष में उनके 2 पुत्र शहीद हो गए, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी वीरता और युद्धकला से दुश्मन को परास्त किया। इस युद्ध ने गुरु गोबिंद सिंह के अद्वितीय साहस और नेतृत्व को प्रकट किया। गुरु गोबिंद सिंह का धार्मिक और साहित्यिक योगदान। गुरु गोबिंद सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक अद्वितीय धार्मिक और साहित्यिक व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने दसम ग्रंथ की रचना की, जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने कई धार्मिक और धार्मिक नैतिक रचनाओं की रचना की, जिनमें जाप साहिब, चंडी दीवार और अकाल उस्तती प्रमुख हैं। इन रचनाओं में उन्होंने धार्मिक विचारधारा, नीतियों और वीरता के आदर्शों को प्रस्तुत किया। दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ, जिसे दशम ग्रंथ भी कहा जाता है, गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह की रचनाएं, शौर्य गाथाएं और धार्मिक शिक्षा शामिल हैं। दसम ग्रंथ में धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो सिखों के जीवन के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस ग्रंथ में युद्धकला, नैतिकता और धार्मिक समर्पण के बारे में भी शिक्षा दी गई है। गुरु गोबिंद सिंह की काव्य रचनाएं। गुरु गोबिंद सिंह एक अद्वितीय कवि थे और उन्होंने काव्य शैली में अपने विचारों को व्यक्त किया। उनकी कविताएं वीरता, धार्मिक समर्पण और नैतिकता पर आधारित थीं। उन्होंने ब्रज, पंजाबी और फारसी भाषाओं में कविताएं रची, जिनमें उनके धार्मिक विचारधारा और जीवन के आदर्शों का प्रकट होता है। उनकी रचनाओं में अकाल उस्तती, विचित्र नाटक और जफरनामा प्रमुख हैं। जफरनामा। जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है। यह एक पत्र है जो उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को लिखा था। इस पत्र में गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपने विचार प्रकट किए। जफरनामा में गुरु गोबिंद सिंह की वीरता, धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता का प्रदर्शन होता है। इस पत्र में उन्होंने औरंगजेब को यह संदेश दिया कि सच्चे धर्म की विजय हमेशा होती है, चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने नांदेड़, महाराष्ट्र में अपनी अंतिम सांस ली। यहाँ उन्होंने सिखों को यह संदेश दिया कि उनके बाद कोई भी मानव गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु माना जाएगा। इस प्रकार उन्होंने सिख धर्म को एक संगठित और आत्मनिर्भर धर्म के रूप में स्थापित किया। नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह की शहादत के बाद सिखों ने उन्हें अपने धर्म के अंतिम मानव गुरु के रूप में सम्मानित किया और उनके उपदेशों का पालन किया।
गुरु गोबिंद सिंह की विरासत आज भी सिख समुदाय और भारतीय समाज में गहरे रूप में व्याप्त है। उन्होंने सिखों को आत्मरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा स्थापित खालसा पंथ आज भी सिख धर्म का महत्वपूर्ण अंग है और सिखों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करता है। उनकी शिक्षाएं और उपदेश सिख धर्म के अनुयायियों के लिए आज भी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। खालसा पंथ की स्थायित्व गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ सिख धर्म की आधारशिला बना हुआ है। खालसा पंथ ने सिखों को न केवल धार्मिक पहचान दी, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी संगठित किया। खालसा के अनुयायियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। खालसा पंथ के सिद्धांत और अनुशासन सिखों के जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाएं और विचार। गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाएं आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय और सत्य के सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि धर्म और समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक है, जब अन्याय और अत्याचार हद से गुजर जाएं। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को शौर्य, साहस और धार्मिक निष्ठा का महत्व समझाया और उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की शिक्षा दी। निष्कर्ष, गुरु गोबिंद सिंह का जीवन और कार्य भारतीय इतिहास और सिख धर्म में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्होंने सिख धर्म को संगठित और सशक्त बनाया और खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से सिखों को धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया। उनके जीवन का संदेश साहस, बलिदान और धार्मिक निष्ठा का प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने अनुयायियों को न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जो आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं और विरासत सदैव सिख धर्म और भारतीय समाज में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।